तो आप लोग फ्रेंड्स एसएससी सीपीओ 2022 का रिटर्न का रिजल्ट आने वाला है लगभग 1 महीने में आ जाएगा। दिसंबर के एंड तक जो है पूरा एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी फरवरी में पूरा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मिशन मोड चल रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी काम होएगा। इस वीडियो में मैं आज आपके लिए फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी लेके आने वाला हूँ। फिजिकल टेस्ट में कौन से इवेंट पहले होते हैं, कौन सा हार्ड होता है, किस में ज़्यादा बच्चे निकलते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे ही फिजिकल एग्जाम सेंटर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, उसके बाद उसमें आपको फ़ोटोज़ वगैरह आईडी वगैरह ले जाने के लिए बोलेंगे। आप सेंटर पे पहुंचोगे तो वहाँ सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को स्लॉट में डिवाइड किया जाएगा, और स्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद हर सेंटर का अलग अलग होता है। किसी में 100, किसी में 200, किसी में 300 ऐसे बनाते हैं जो वो स्लॉट्स है। उसके बाद उस स्लॉट्स में से भी 25-25 बच्चों का स्लॉट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इवेंट होता है वो 1600 मीटर रेसिंग का होता है, जो 6.5 मिनट में हमें कंप्लीट करनी होती है। 6.5 मिनट में लगभग कितने बच्चे कंप्लीट कर देते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले ये बता देता हूँ कि स्टेडियम का जो ट्रैक होता है ना वो कैसा होता है। देखो, सभी सेंटर का अलग अलग होता है। किसी में रोड पे भी दौड़ाते हैं, किसी में मिट्टी के ट्रैक पे भी दौड़ाते हैं, ठीक है। तो जो मेरा सेंटर पड़ा था उसमें जो रेड स्टोन क्रश करके जो बनाया जाता है उस पर जो ट्रैक था, काफ़ी अच्छा ट्रैक था, सॉफ्ट ट्रैक था, है ना। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो कैसे भी ट्रैक पे दौड़ लेगा। जो हार्ड सरफेस का ट्रैक होता है उसमें जो है कदम फास्ट पड़ते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा सॉफ्ट होता है उसमें कदम थोड़े स्लो पड़ते हैं, पर इतना कोई मेजर फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा ट्रैक होते सभी। कोई मतलब बहुत बेकार ही कोई सेंटर होगा, मेरे को तो सुनने में आई नहीं कोई ऐसा सेंटर होगा जिसमें उबड़ खाबड़ ट्रैक होएगा, ठीक है। सीपीओ के सभी सेंटर बहुत अच्छे हैं। जो ग्रुप सेंटर मिलते हैं सीआरपीएफ बीएसएफ, इनका बहुत अच्छा मेंटेन सेंटर होता है। तो 1600 मीटर में जो हमारा बैच हुआ था वो 25 बच्चों का उन्होंने बैच बनाया था, स्लॉट बनाया था, और उसमें से लगभग 7, 8, 10 बच्चे क्लियर कर जा रहे थे। किसी में 12 कर जा रहे थे, किसी में मतलब 40-50% बच्चे क्लियर कर रहे थे। तो जो सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते ना, मैं आपको बता दूं, इसी में निकलते हैं 1600 मीटर में। 1600 मीटर में लगभग 50% बच्चे आउट हो जाते हैं, 50-60%, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना, किसी का एम होता नहीं है किस सीपीओ में जाना, तो भाई किसी का होता है तो जिसका नहीं होता, और किसी का होता है भी तो भी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। क्योंकि इसमें थोड़ा रेगुलर आप अगर एक्टिविटी में हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो काफ़ी हेल्प करता है। पर अगर कोई रेगुलर नहीं है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, फिर एट द एंड बोले मैं 10-15 दिन में क्लियर कर दूंगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। 6.5 मिनट ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, ठीक है। अच्छी खासी मेहनत लगती है इसको क्लियर करने में, और कुछ नर्वसनेस की वजह से और कुछ ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। वहाँ पे जब ट्रैक पे होते हैं घबरा जाते हैं बच्चे, कांपने लग जाते हैं पैर, कदम सही नहीं पड़ते, बहुत सारी चीज़ें होती है, हेजिटेशन हो जाती है। क्योंकि एक तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक हम जब एक्चुअल ट्रैक पे होते हैं, तो बहुत फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। अब आप चाहे वैसे लगा लो, जब हम मॉक लगा रहे हो, जब एक्चुअल एग्जाम में होता हो, तो उसमें भी तो फ़र्क होता है ना, लगभग उसी टाइप का। तो 1600 मीटर के बाद जो इवेंट होता है वो हमारा 100 मीटर का होता है, सेकेंड इवेंट। 100 मीटर हमें करनी होती है 16 सेकंड में। वो 100% बच्चे क्लियर कर देते हैं, उसमें निकलता ही नहीं है कोई, ठीक है। 16 सेकंड बहुत होती है, और 100 मीटर ज़्यादा नहीं होती, 16 सेकंड में कर जाते हैं। उसके बाद जो इवेंट होता है वो आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप लगभग 12 फीट के आसपास हो जाती है, ठीक है। इसमें बच्चे निकलते हैं, वो क्यों निकलते हैं, वो घबराहट की वजह से निकलते हैं। इतनी ज़्यादा है नहीं 12 फीट, ठीक है। जो 1600 मीटर करके आ रहा है, रेस कंप्लीट करके आ रहा है, वो आराम से लॉन्ग जंप मार देगा वो 12 फीट की। अब इसमें मिलते हैं 3 चांसेस। तो होता क्या है, जैसे पहले चांस में मान लो लाइन पे फाउल आ गया, ठीक है, सेकंड चांस में भी फिर फाउल आ जाता है, ठीक है, उसके बाद बच्चा घबरा जाता है, तो तीसरे चांस में और भी ज़्यादा घबराहट हो जाती है, दूसरे में हो जाती है, फिर तीसरे में भी घबराहट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार बच्चे आउट हो जाते हैं, वरना इतनी ज़्यादा है नहीं है, 12 फीट हो जाती है नॉर्मली आसानी से। जो 1600 मीटर निकाल के लाया यार 6.5 मिनट में, वो कर ही देता है ना। पर घबराहट है, या किसी की कमजोरी भी होती है, ये भी हो सकता है। अब यूँ थोड़ी सभी की लॉन्ग जंप है 12 फीट, किसी से नहीं भी हो पाती। पर इसमें लगभग बहुत कम बच्चे निकलते हैं, मतलब बहुत 100 बच्चे हैं तो उसमें से कोई 4, 5, 6, 7 बच्चे ऐसे निकलेंगे बस लॉन्ग जंप में। और फिर होता है उसके बाद हाई जंप। हाई जंप में बच्चे निकलते हैं, क्योंकि हाई जंप होती है 4 फीट की। ज़्यादा तो नहीं है ये भी, पर यूँ है कि इसमें भी 3 चांस मिलते हैं, और इसमें भी घबराहट हो जाती है बच्चों को, है ना। पर ये हो जाती है, इतनी थोड़ी प्रैक्टिस करे तो। पर कुछ कुछ बच्चों से नहीं हो पाती 4 फीट की भी, उसमें दिक्कत आती है। मैंने सुना काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। इसमें बच्चे निकल जाते, पर इसमें भी इतने ज़्यादा लॉन्ग जंप से ज़्यादा निकल जाते हैं, पर इतने नहीं निकलते जितने उसमें 1600 मीटर में निकलते हैं ना। 100 बच्चे तो इसमें मैक्सिमम 15-20 ऐसे बच्चे निकलेंगे, 20 भी नहीं, 15 के आसपास ऐसे ही निकलते हैं।
15 10 15 10 15 इतनी ही निकलती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इवेंट होता है वो होता है शॉर्ट पुट का। शॉर्ट पुट का 7-1 किलो के आसपास का हथगोला होता है, उसको हमें फेंकना होता है। वो 100% बच्चे क्लियर कर जाते हैं, उसमें कोई नहीं निकलता, 100% निकल जाते हैं उसमें, ठीक है, क्लियर कर जाते हैं, निकलते नहीं है। और फिर उसके बाद होता है पीएसटी। पीएसटी में मेजरमेंट हाइट की मेजरमेंट, चेस्ट की मेजरमेंट, वेट की मेजरमेंट, है ना। हाइट में निकालते हैं, ठीक है। हाइट में मैं आपको बता देता हूँ, जो 170 सेंटीमीटर दे रखी है ना, अगर 169 है तो भी निकाल देते हैं। अगर 169.5, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हाइट में वो क्या करते हैं, वो दबाते हैं ऊपर से, जैसे एक जो स्केल होता है ना, स्केल के जो सिर के ऊपर लगाते हैं ऐसे, और सिर के ऊपर लगा के ऐसे दबाते हैं। वो बोलते हैं अच्छे नीचे झुको, इसको मुंडी को ऐसे नीचे कर देंगे, नीचे और नीचे और नीचे, कभी ज़मीन में गाड़ देंगे, ऐसे कोशिश करेंगे गाड़ने की, पर आपको गड़ना नहीं है, आपको कती नू रहना है। कितना ही नीचे कर ले, मैं ना हूँ नीचे, वरना 1 सेंटीमीटर भी कम कर देते ना, फिर वो बाहर निकाल देते हैं। आप फिर कितना ही बोलो मेरी 170 थी, 172 थी, वो पूरी कोशिश करते नीचे दबाने की। तो एक ये पोस्चर होता है खड़े होने का, वो पोस्चर आप है ना देख के जाना यूट्यूब पे ऑनलाइन, काफ़ी टीचर्स ने, जो अकेडमी वाले उन्होंने बता रखा है किस हिसाब से आपको स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है ना, वो काफ़ी हेल्प करेगी वहाँ पे। और चेस्ट में मेजरमेंट करते, चेस्ट आपकी रखना 80 सेंटीमीटर, 80 मिनिमम मांगी गई है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए 80 से 85। तो ये आप अपनी रखना। चेस्ट में मेरे सामने निकला था एक बच्चा, ठीक है, हाइट में भी निकले थे मेरे सामने, चेस्ट में भी निकला था एक बच्चा। और हालांकि वो आपको मौका पूरा देते हैं, वहाँ पुशअप्स वगैरह मरवाते हैं, पुश ताकि एक्सपेंड हो जाए थोड़ी, फिर थोड़ी देर बाद खेलता, अगर तब भी नहीं आता तो फिर आपको निकालते ही एट देन। वेट में नहीं निकालते, जो वेट मेजरमेंट हो तो बस फॉर्मेलिटी होती है, इसमें नहीं निकालते किसी को भी, ठीक है। उसके बाद आपका सब कंप्लीट हो जाता है, और आपको फिर वो काफ़ी टाइम बाद वो बना के पासिंग सर्टिफिकेट वो दे देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। तो इसमें सबसे मेन अगर मैं आपको कहूँ तो एक तो हाई जंप अपनी ठीक रखना भाई, 4 फीट से ऊपर मतलब क्लियर रखना, क्योंकि अगर हल्का सा भी आपका हिप्स वगैरह को टच हो जाता है तो वो फिर नीचे गिर जाती है डंडी, है ना। और 1600 मीटर आप बिल्कुल टच रखना एकदम बिल्कुल। 6.5 मिनट है ना, तो कोशिश करना कि 6.25 मिनट में 6:15 तक आप कंप्लीट करो उसको, 6:15-20 तक, है ना, क्योंकि यहाँ 6:15-20 करोगे तो वहाँ 6:30 अंदर के आपको हो जाएगी टाइमिंग। और कदम जो है लंबे लंबे रखना आप, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा आपकी किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मेन यही था। और कुछ अगर आएगा तो मैं अगली वीडियो में आपको बता देता हूँ। कोई भी डाउट्स वगैरह आपके हो तो इसमें कमेंट्स में कर देना, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। चलो दोस्तों, जय हिंद।